क्या आप अभी तक यही सोचते हैं कि घर को एस्थेटिक और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हमें ढेर सारा बजट चाहिए या महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर्स चाहिए? अगर हाँ, तो शायद आप गलत हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह से हम बेकार और पुरानी चीज़ों का मेकओवर देकर थोड़े बहुत क्विक से डीआईवाईज बना के अपने घर को डेकोरेट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लास्ट के आइडियाज़ आपको डेफिनेटली इम्प्रेस ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मेरा ड्रेस चेक कीजिएगा और इसके साथ देखिए ये कपड़ा है ना, बच गया था। तो यही फ़ायदा होता है जब हम खुद स्टिचिंग करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कपड़ा भी घर पे बच जाता है। तो ये प्रिंट मुझे बड़ा पसंद था और मेरे ख्याल में इस प्रिंट की वजह से ही मैंने ये सूट लिया था। और कुछ पीसेस हैं और थोड़ा सा भी पीस मैंने ज़ाया नहीं करना। तो जितने भी ये पीसेस हैं ना, इनको मैं कट कर दूंगी। थोड़ा बहुत इस तरह से कपड़ा जो है तिरछा वगैरह वो सब मैं निकाल के सेपरेट कर लूँगी और इसके मैं 2 मैट्स बनाऊँगी। इतने कोई ये प्यारे बनेंगे ना, आप ना ज़रूर देखिएगा। तो देखें, इस तरह से इसको मैंने कट किया है। एक थोड़ा सा लंबा बनाऊंगी, मल्टीपर्पज़ बनाऊंगी, जिसको मैं चाहूँ ना तो सेंटर टेबल पे भी यूज़ कर सकूँ, टीवी वाले टेबल के ऊपर भी यूज़ कर सकूँ और डाइनिंग टेबल के ऊपर भी यूज़ कर सकूँ। तो इसको मुझे थोड़ा सा लंबा बनाना है। तो इसकी जो लेंथ है ना, मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी और इसकी जो पाइपिंग है ना, मुझे इस कलर की करनी थी। कपड़े जो दोनों है ना बहुत कम ही हैं, लेकिन इसी से मुझे गुजारा करना है। तो साइड्स में ये स्ट्रिप वाला जो फैब्रिक है ना, वो मैंने लगाया है। तकरीबन 5-5 इंच दोनों साइड से मैं इसको इंक्रीज करूँगी। और कपड़ा जब कम होता है ना, तो चीज़ें मुझे तो लगता है उससे भी अच्छी बन जाती हैं। थोड़े थोड़े से पीसेस जोड़ जोड़ के मैं बनाती हूँ, लेकिन चीज़ है ना वो बन ही जाती है। तो देखें यहाँ पर ना, दोनों साइड्स पे ये स्ट्रिप वाली पट्टी भी ऐड की। साथ में ये देखें 0 साइज की जो पेस्टिंग शीट आती है ना, जिसको हम चिप्स बुकरम बोलते हैं, वो ले ली है। साथ में ये मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है, ताकि हमारा ये वाला जो मैट है ना बहुत ही प्यारा बने। ऐसा नहीं कि बस हमने 2 साइड्स पे बस टॉप पे स्टिच लगा के इसको रेडी कर दिया, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो देखें, इस तरह से ये जो तीनों लेयर्स है ना, इनमें अगर आप चाहें तो पिन्स लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास रिविल सिविल टेप है ना, तो वो आप लगा लीजिए। अब इसकी जो दोनों साइड्स है ना, जो लंबाई में, उसमें ये वाली मैं पाइपिंग करूँगी। और इस तरह से ये वाली जो पाइपिंग है ना, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। और बस पीछे की तरफ हम रखेंगे, इसकी जो बैक साइड है ना, वहाँ पर इसको रखेंगे और ऊपर की तरफ पलट के टॉप पे स्टिच लगा देना है। लेकिन उससे पहले मैंने तो यहाँ पर रिविल सिविल टेप लगाया, क्योंकि इसके साथ ना बड़ी अच्छी तरह से ये काम हो जाएगा। क्योंकि एक जो लेयर है ना फैब्रिक की, वो तो बुकरम के साथ स्टिच है, बाकी दूसरी जो लेयर है ना ऊपर वाली, वो स्टिच नहीं है। तो हो सकता है पाइपिंग वगैरह करने से कपड़ा इधर उधर हिल जुल जाए। तो इस तरह से ना हमारा काम पक्का हो जाएगा और बड़ा प्यारा इस तरह से बना था। तो बस थोड़ी बहुत एजेस कपड़े की अगर एक्स्ट्रा हो ना, तो उसको भी मैंने कट कर दिया था। अब पाइपिंग लगाऊंगी। तो पीछे की तरफ इस तरह से इस कपड़े को रखा है, टॉप स्टिच उसके बाद ही लगाएंगे, पहले एक सिलाई लगा के। अब देखें ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है ना, तो इसको कुछ इस तरह से पलटूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। और ये जो पट्टी है ना, तकरीबन 1 इंच के जितनी होगी, मेरे ख्याल में 1.25 इंच की जितनी होगी। तो बस कॉटन का ही फैब्रिक है और येलो कलर बड़ा अच्छा लग रहा था। एक तो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया, दूसरा जो मैट मैंने बनाया था ना, उसमें तो मैंने बड़ी अपनी कलाकारियाँ की हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और बस इसके ऊपर तो ये पाइपिंग वगैरह मैंने कर दी थी दोनों साइड्स के ऊपर। और साइड्स के ऊपर अगर चाहें ना तो टेसल्स भी लगा सकते हैं, सिंपल रखना चाहे ना तो सिंपल भी रख सकते हैं। वैसे येलो कलर था ना, तो सिंपल भी अच्छा ही लगता, लेकिन बस मैंने तो इस तरह से ये पाइपिंग कर दी। अब ये दूसरा जो मैट है ना, थोड़ी सी साइज में कम बना है और इसको मैं इस तरह से बनाऊंगी कि दोनों साइड से हम इसको यूज कर सकें। तो अब सिलाई भी ऐसे ही लगेगी, पाइपिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। और चेक वाली साइड को भी कभी कभी यूज़ किया जा सकता है, ऊपर जो येलो फ्लोरल है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने चिप्स बुकरम लिया है, ये थोड़ा सा मोटा वाला है। और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी और साइड्स में एक मैं शेप दे दूँगी। यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो कॉर्नर बिल्कुल स्ट्रेट कट कर सकते हैं, जैसे थोड़ा नोक बन जाती है ना वैसे। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गोलाई दी थी, तो इससे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो पहले तो मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की, अब मैं इसको कट कर दूंगी।
अब आप इसकी शेप को चेक कर सकते हैं और अब ना दो जो फैब्रिक्स है ना, आप किसी के ऊपर भी इसको स्टिक कर सकते हैं। मैंने जो येलो कलर का फैब्रिक है ना, उसके ऊपर इस शीट को स्टिक कर दिया। अब बस स्टिक करने के बाद दोनों फैब्रिक्स है ना, उनकी जो फ्रंट साइड है वो आमने सामने होंगी और इसकी चारों साइड्स के ऊपर सिलाई लगेगी। लेकिन थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर मैं छोड़ दूंगी, तकरीबन 5-6 इंच के जितना, इतनी मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी। अब बस इसको मैं सीधा कर दूंगी सिलाई लगाने के बाद ही। अब देखें, जो आप सिलाई लगाएंगे ना, चिप्स बुकरम के ऊपर ना लगाइएगा, बिल्कुल उसके पास पास लगाइएगा। ज्यादा गैप बिल्कुल भी नहीं देनी, बल्कि थोड़ी सी भी गैप नहीं देनी है। नीडल जो है ना, चिप्स बुकरम को बस टच करके साथ साथ गुजर जाए, ऐसा ना उसके ऊपर आ जाए। ऊपर अगर आ गई ना तो इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको कट कर देंगे और छोटे छोटे से यहाँ पर कट्स भी लगा सकते हैं जहाँ पर राउंड शेप आ रही है। और वैसे भी ये सही से सीधा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बस जहाँ पर थोड़ी सी हमने गैप छोड़ी है ना, वहाँ पर इसको सीधा करके और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर आयरन करेंगे और थोड़ी सी जो गैप है उसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगाते हुए ही उसको कवर कर देंगे। एक ही सिलाई लगानी है और इस तरह से जब सिलाई लगाएंगे ना, तो इसकी दोनों साइड्स हम यूज कर सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि कौन सी इसकी सीधी साइड है और कौन सी इसकी उल्टी साइड है। अपना मुझे इसको बड़ा प्यारा बनाना था, तो मेरे पास ये जो सितारी है ना, इसको मैं ले आई थी और जहां पर इसकी प्रिंट है ना, उसके ऊपर ये सारी मैं लगा दूंगी। तो अगर आप चाहें ना तो ग्लू के साथ पहले स्टिक करके उसके बाद धागा चला लीजिए। तो स्टिक मैंने इस फैब्रिक ग्लू से किया था, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वॉश करने के बाद निकल जाएंगी, तो मैंने बस इसको छोड़ दिया। सारी की सारी मैंने सुई के साथ ही लगाई थी। तो देखें, अगर आपके पास कोई और ग्लू है ना, जैसे ट्यूब वाला जो आता है, तो उसके साथ ना अगर आप स्टिक करेंगे तो आपको सुई वगैरह चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे पास वो था नहीं, तो इसके साथ तो मुझे ऐसे लगा कि निकल जाएगा। तो ये टेसल बनाया है और उसके साथ एक प्यारा सा मोती भी है। तो इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनके ऊपर ये टेसल मैं लगाऊंगी। और सितारी है ना, देखें जब हम काम करते हैं तो बार बार हमें उठानी पड़ती है। तो आप ना अपना जो थंब है ना, उसके ऊपर इस तरह से ये टेप लगा दीजिए उल्टी साइड पे और इस तरह से स्टिक कर लीजिए। तो बस आप ना अब अपना काम बहुत आसानी से कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर बैठ के ढेर सारी लगाई थी और जितनी इसकी प्रिंट है ना, उस पूरी के ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी सी गैप देती गई हूँ और ये सितारी लगा दी थी। और इस तरह से बड़ा प्यारा लग रहा था। मुझे बनाना ही ऐसा था। पहले तो मैंने सोचा था कि दोनों ही ऐसे बनाती हूँ, लेकिन बाद में ना एक ही मैं बना सकी हूँ। और दूसरा मैंने इसीलिए नहीं बनाया कि इसके ऊपर एक डिज़ाइन का तो मुझे बनाना नहीं था। दूसरा मैंने ऐसे सोचा था कि जो कट वाले मोती आते हैं ना, वो लगाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोई चीज़ जब ऊपर रखेंगे तो टूट भी सकते हैं ना मोती। तो बस ये सितारी है ना, ये टूटेगी नहीं, अच्छी तरह से पड़ी रहेगी। तो बस मैंने ना इसी को लगा दिया था। और सतारी लगाने के लिए जो मैंने टांके लगाए हैं ना, वो भी जो चेक वाला फैब्रिक है ना, उसके ऊपर नजर नहीं आएंगे। मैंने थोड़ा ध्यान देकर लगाई है। जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, उसमें ही ये टांका आया है और दूसरा जो कपड़ा है ना, उसके ऊपर कोई टांके वांके के निशान नहीं है। और टेसल मैं लगाऊंगी और इसकी दोनों साइड्स के ऊपर एक एक लगा दूंगी। और जो बड़ा वाला जो मैट है ना, उसकी दोनों साइड्स के ऊपर मैंने दो दो टेसल्स लगाए थे और ये मोती बड़ा प्यारा है। और ये टेसल मेरे पास बने बनाए थे, मेरे किसी कपड़ों में थे, तो ड्रेस पुराना हो गया था, तो ये ठीक पड़े हुए थे, तो इनको मैंने निकाल दिया था। और लकीली इसका कलर बिल्कुल मैच हो गया, तो मुझे यहाँ पर काम आ गए, मुझे दूसरे बनाने भी नहीं पड़े। अब देखिए कैसा लग रहा है ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। तो मैंने ना इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए बनाया है, लेकिन आज तो मैं अपने ड्राइंग रूम में इसको यूज़ करूंगी। वैसे इसकी जो जगह है ना, वो चेंज होती रहेगी, वीडियोस में आप आगे देखेंगे। अब देखें, ये जो प्लांटर है ना, मैंने खुद बनाया है। मेरे ख्याल में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और इसमें मैंने एक बड़ा सा आर्टिफिशियल प्लांट डाला हुआ है, जो आपको बड़ा पसंद आता है। और इसको मैंने संडे बाजार से लिया था, जो क्लिफ्टन वाली है ना, वहाँ से। और इसकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए मैंने एक पीवीसी का पाइप लगाया हुआ है। आज ना मुझे दो लगाने हैं। तो ये तो मैंने सारा कुछ काम जो किया हुआ है ना, वाइट सीमेंट के साथ किया हुआ है। अब तो ये वाला जो पाइप है ना, ये तो नहीं निकलेगा। तो मैंने ऐसे सोचा है कि
इसकी साइड पे मैं दूसरा लगा दूंगी और वो है ना मैं जिप टाई के साथ लगाऊंगी। तो ये वाला जो पाइप है ना इसमें एल्बो अटैच था, लेकिन यहाँ पर मैंने कट कर दिया था और इस तरह से इसको मैं जिप टाई के साथ बांध लूंगी और बड़ी अच्छी तरह से ये फिक्स रहेगा। उससे पहले ये ग्रीन मैट के कुछ पीसेस इसके ऊपर मैंने स्टिक किए थे, इनको मैं निकाल दूंगी फिलहाल और दोबारा पाइप लगा के उसके बाद मैं इसको स्टिक कर दूंगी। और देखें कितनी अच्छी तरह से ये फिक्स हो गया है। 2-3 जिप टाई लगा दी थी मैंने और बस एक्स्ट्रा कट करके इसके ऊपर ग्रीन मैट मैं वापस लगा दूंगी। और साथ साथ अगर मुझे लगता है ना कलर की ज़रूरत है तो ग्रीन कलर भी इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत कर दूंगी। सबसे मुश्किल जो मुझे काम लगा है ना वो ये वाली जो ब्रांच है ना इसके 2 पीसेस करना है। मैं तो बड़ी कंफ्यूज थी, मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है इसको मैं ख़राब ना कर दूं। बहुत ही प्यारा है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो मैंने ऐसे सोचा है कि मैं इस तरह से इसको कट करूं, इन फ्यूचर मुझे कभी ज़रूरत पड़े ना तो वापस से मैं इसको जोड़ भी सकूं। तो देखें मैंने कितनी मेहनत की है और इसको कट करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए था क्योंकि इतनी कोई ये हार्ड थी ना। तो एक पाइप में मैंने एक ब्रांच को डाला है और दूसरी को छोटे वाले में। तो इस तरह से इसकी जो हाइट है ना कम ज्यादा हो रही थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये वाला टेबल है ना इसके ऊपर रियल प्लांट्स रखे थे, पानी वगैरह लग के बड़ा ख़राब हो गया था। तो मैंने ना इसके ऊपर जितना भी डिकोपैच वर्क था ना उस सबको मैंने निकाला है। थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया था और इस तरह से इसको स्क्रैच करती गई हूँ और इसको पूरे को मैंने निकाला है। और उसके बाद मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी शीट है, उसको इसके ऊपर मैं स्टिक करूँगी। शीट तो आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जब हम टेबल पे या किसी ऐसी जगह पे लगाते हैं ना तो देखें कॉर्नर्स पे जब मोड़नी होती है ना तो अक्सर यहाँ से निकल जाती है। तो इस बार मैंने ना ये जो हेयर ड्रायर है ना इसकी हॉट एयर ऑन की थी और इस तरह से मैंने इसको स्टिक की है ताकि यहाँ पर कोई एयर बबल्स भी ना रहें। और यहाँ पर शीट थोड़ी सी मेल्ट होते होते बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर स्टिक भी हो गई थी। तो बैक साइड के ऊपर भी थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा शीट है ना उसको मैंने इसी तरह से स्टिक किया है ताकि ये निकले ना, अगर निकल जाती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है। तो बस इस तरह से मैंने अपना पूरा पक्का काम किया है और ये अब टेबल बिल्कुल नए जैसी हो गई है। तो सबसे पहले तो ये छत दीवारें वगैरह है ना ये वाला जो ब्रश है ना इसके साथ ही मैं साफ करती हूँ। वॉलपेपर लगा है तो कुछ निशान वगैरह नहीं होते हैं, डस्ट भी बड़ी अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने छत और दीवारें सारी साफ कर ली और उसके बाद आ जाती है फर्श की बारी। और सोफे वगैरह हटा के उसके बाद अच्छी तरह से साफ किया था मॉप वगैरह लगा के। और उसके बाद कारपेट है ना उसको भी मैंने चेंज किया था। साइज तो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन 2 है मेरे पास, एक लाइट शेड और एक डार्क है, तो चेंज करती रहती हूँ। और इसको वॉश भी मैं घर पे ही कर लेती हूँ, आसानी से हो जाते हैं। वैसे तो डेली क्लीनिंग होती है, डस्टिंग मैं खुद करती हूँ, हर एक छोटी छोटी चीज़ उठा के खुद ही साफ करती हूँ। लेकिन जिस दिन डीप क्लीन हम करते हैं ना घर को तो उस दिन ना फीलिंग ही अलग आती है। बस जगह हमारी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। चीज़ों की जो पोजीशन है ना उसको अगर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ना तो भी बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी सी चीज़ें नई अगर ना भी हो ना तो उनका मेकओवर कर देते हैं ना तो वो बिल्कुल नए जैसी हो जाती हैं। और बस ये वाला छोटा सा जो ब्रश है इसके साथ ये छोटे छोटे से जो आइटम्स हैं डेकोरेशन के इसको मैं साफ कर लेती हूँ। और सोफे वगैरह है ना उनके ऊपर अगर थोड़ा बहुत कचरा वगैरह डस्ट वगैरह होती है ना वो भी साफ हो जाती है। और उसके बाद ये वापस से सारी की सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। थोड़ी बहुत चीज़ों की बस जगह ही चेंज करूंगी और उसके बाद बिल्कुल ये फ्रेश हो जाएगा इसका लुक। तो अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप ही आपने ये जो फ्लोटिंग शेल्व्स है ना कहाँ से लिए हैं। तो हमने ना इसको कस्टमाइज़ करवाए हैं, मैंने किसी सोशल पेज पे देखे थे तो हमने ना इसको हमारा जो कारपेंटर है ना उससे बनवा लिए थे, बड़े अच्छे बना के दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर छोटी मोटी जो चीज़ें उन सबको मैंने क्लीन किया है, वापस से ऑर्गेनाइज़ किया है।
आप मुझे बताइएगा कि आपको अपने घर का कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है। मुझे डस्टिंग करना बड़ा पसंद है और मैं हर छोटी छोटी चीज़ होती है ना उसको उठा के साफ़ करती हूँ, और जिस दिन डस्टिंग ना हो ना तो उस दिन मुझे ऐसे लगता है कि आज तो घर पे कोई काम ही नहीं हुआ है, हर तरफ जैसे मिट्टी मिट्टी लग रही है। अब देखें ये टेबल कितना अच्छा हो गया है ना। इसको मैंने एक साइड पे रखा है, एक मैंने इसके ऊपर मनी प्लांट रखा है, साथ में आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, और साथ साथ यहाँ पर मोबाइल का होल्डर भी रखूँगी क्योंकि यहाँ पर ही स्विच बोर्ड है तो आसानी हो जाएगी। और ये रियल प्लांट है ना तो मैंने प्लेट भी नीचे रख दी है। अब देखें ये जो है ना लैंप, ये मैंने आपके साथ शेयर की थी, बड़ी अच्छी बनती है, काम बड़ा अच्छा करती है, लेकिन इसके साथ ये एक दिक्कत आ गई है कि इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट किया था जो बिल्कुल अब डल हो चुका है। तो इसके ऊपर जो मैंने ग्लाइड के कलर्स मंगवाए हैं ना मेटेलिक, तो उनको मैं करने वाली हूँ। तो ये ब्रोंज शेड है, इसके अंदर 30% पानी मिक्स करके उसके बाद इस पूरी लैंप के जो बॉल्स हमने लगाए थे ना उनके ऊपर मैंने कलर कर दिया है। अब आई होप ये जो कलर्स है ना ख़राब ना हो, ब्लैक ना हो। अगर हो जाएंगे ना तो मेरे पास फाइनल ऑप्शन ये है कि इनके ऊपर मैं ब्लैक स्प्रे पेंट कर दूंगी। टीवी का जो कंसोल है ना इसकी भी ऑर्गेनाइजेशन करूंगी, तो इसके ऊपर जो भी मैट वगैरह लगे थे उन सबको मैंने निकाला है। इसको साफ करके अभी जो मैंने एक प्यारा सा येलो वाला मैट बनाया ना उसको मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसी के लिए ही बनाया है और येलो शेड बड़ा प्यारा लगेगा इसके ऊपर। तो टेसल्स देखें मैंने दोनों साइड्स के ऊपर लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। अगर आप चाहें ना तो पूरे लगा सकते हैं, मुझे तो ऐसे ही अच्छे लग रहे थे। अब आप इसको बिल्कुल खाली देख लीजिए, उसके बाद इसको भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। तो मेरे पास ना ये वुडन ट्रे है, तो इसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसके ऊपर मैंने गोल्डन पेंट किया है। साथ साथ मेरे पास एक वुडन बोल भी है, उसके ऊपर भी ये शेड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी ताकि इस ट्रे को थोड़ी सी हाइट मिल जाए। ग्लू गन के साथ मैंने स्टिक कर दिया है और अंदर भी मैंने एक शीट लगाई है जो मैंने चेंज की है। अब इसके अंदर कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें रखेंगे, एक कॉर्नर के ऊपर बड़ा प्यारा लगेगा। साथ में मैंने जो लैंप रखी है ना वो भी DIY है। आज का वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही थी तो आज मैंने ये वाला DIY इंक्लूड नहीं किया है। और ये मेरे पास एक है डेकोरेशन का पीस ही है, और साथ साथ देखिए वुडन का है ना तो इसके अंदर वुडन होल्डर है। तो मैंने एक परफ्यूम की बोतल में मनी प्लांट की कटिंग लगा दी है और इस तरह से ना मैं इसको रखती हूँ ताकि ये जो वायर है ना ये हाइड हो जाए। अब सेंटर टेबल को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए वही मेरा पुराना लिक्विड जो मैं सिरके और बेकिंग सोडा और डिश वॉश लिक्विड के साथ बनाती हूँ, उसी के साथ ही इस शीशे को मैंने साफ किया है। और उसके बाद जो दूसरा मैट है ना इसके ऊपर मैं लगा दूंगी, और इसके ऊपर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, दोनों मैच हो गए थे। और साथ साथ जो मैंने कुशन्स लगाए थे ना उनके साथ भी ये मैच हो गया था। थोड़ी सी इसकी साइज कम है क्योंकि मेरे पास कपड़ा ही इतना था, तो बस इतना ही मैंने बनाया है। पहले मैंने ये वाइट ट्रे रखी, लेकिन ये वाली जो ट्रे है ना जो मैंने खुद DIY बनाया था वो बड़ी प्यारी लग रही थी, तो इसको मैं सेंटर में रखूंगी। साथ में थोड़े से ये आर्टिफिशियल प्लांट्स रख दूंगी, फ्लावर रखूंगी, और साथ में मैंने एक शुगर पॉट रखा है। तो इस तरह से ये पूरी मेरी जो सेंटर टेबल है ना उसको मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। और इसके अंदर ना रिमोट वगैरह इसके ऊपर पड़े रहेंगे। अभी तो ग्लासेस बड़े हैं। और अब ये कुशन्स के जो कवर है ना इनके भी मैंने चेंज किए हैं, येलो ही किए हैं। और ये जो कुशन कवर है ना मैंने टेमो से लिए थे, जब टेमो सस्ता था ना तभी लिए थे, और बड़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है। उस दिन जो मैंने दराज से लिए थे ना जो अक्सर मेरे वीडियोस में आप देखते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, उनकी जो जिप है ना बिल्कुल ख़राब हो गई। और ये तो तकरीबन मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, बड़े अच्छे हैं। मटेरियल फैब्रिक का बहुत ही अच्छा है, साथ साथ इसका जो स्टिचिंग है ना वो भी बहुत अच्छी है। जिप की क्वालिटी भी 10 आउट ऑफ 10 है। अब ये एक आर्म रेस्ट का कवर है जो मैंने खुद बनाया है, रिसेंट ही ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको तो आपने बड़ा पसंद किया था। ये एक साइड पे मैं लगा दूंगी। तो देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर पे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें, इधर उधर फैली ना रहें, तो कोई भी रूम हो, ड्राइंग रूम हो या आपका बेडरूम हो, इस तरह की एक बास्केट रख लें। तो मेरे पास तो ये DIY है, लेकिन आप प्लास्टिक की कोई बास्केट एक साइड पे रख देंगे ना तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी
तो इसमें ना हम रख सकते हैं तो चीज़ें सिमटी भी रहती हैं और मिल भी जाती हैं दोबारा। रूम नीट एंड क्लीन भी रहता है और साथ साथ मैसी लुक बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये वाला जो प्लांटर है ना, जो मैंने खुद ही बनाया है, DIY किया है इसके ऊपर कलर, तो इसके अंदर ये मैंने रखे हैं। और अंदर देखें कुछ जो मेरे पास ग्रीन लीव्स थे ना, वो भी ऐड कर दिए हैं, तो और बुशी लग रहा था। तो चलिए अब देख लेते हैं इस रूम का फाइनल रिवील। और आई होप आपको पसंद भी आएगा। और वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।